माता की उत्पत्ति के विषय में निधा ऋषि ने सुरथ नाम के राजा समाधि नाम के मुनियों को बताया कि माता जो है विष्णु भगवान के युग निद्रा से प्रकट होकर के भगवान विष्णु को आशीर्वाद के रूप में फल प्रदान कर मधुर कैटभ नामक 2 महाबलियों का जो है अंत किया। कहते हैं उसी प्रकार कालांतर में अनेक असुरों का जन्म हुआ। माता की कृपा से नस्लों का अंत हुआ। अब जो है ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवता और असुर में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा महिषासुर थे। ये महिषासुर महाबली था, देवताओं से भी महाबली था। इंद्र को भी कई बार परास्त कर दिया। इसने देवताओं की आराधना कर, ब्रह्मा जी की आराधना कर अमोघ शक्ति को प्राप्त किया था। जैसे लोहा को काटता है तो देवता से प्रदान लेकर के देवताओं के पीछे लग जाता था। वही हम स्वर्ग का राजा बने। हमने इतना शक्ति से जो है शक्ति को अर्जन किया। ये महिषासुर के खानदान में भी महाबली थे। इनके दादा धनु थे, धनु के पुत्र हुए रंभ, इसके काका हुए कंभ। इन्होंने बहुत घोर तपस्या करी, घोर तपस्या। एक को जो है छल से इंद्र ने बद्ध कर दिया। छल से ये जाकर के इंद्रासन को चाहे चाचा को, और पिता के वध के लिए उन्होंने जाकर के खबर सुना दिया कि जाओ तुम्हारे भाई को जो है अंत हो गया। वह दुखी हो गया, प्राणांत करने जा रहा था। भगवान खुश हुए थे भाई कि तुम तपस्या के वरदान तो ले लो। बोला महाराज अब क्या वरदान लें, अब हमारा शरीर समाप्त करने का समय आ गया। मुझे संतान की इच्छा थी। बोले जिस पर तुम्हारी आसक्ति आ जाएगी उसी से तुम्हारा संतान। रास्ता से जा रहा था, एक भैंसी आ रही थी, उसी पे आसक्ति आ गई। महिषासुर महिष के गर्भ से जन्म लेने का मूल कारण ही आसक्ति आ गई, और उसी को जो है पाणी ग्रहण संस्कार ग्रहण कर लिया। उसी से जो है संतान की वो भी इसके जो है बद्ध हो गए। ऋषि ने बद्ध कर दिया रंभ का। बद्ध होने के बाद उसी के शरीर से महिषासुर के जन्म होने पर उसने ब्रह्मा जी का जो है तप करके बहुत ज्यादा बल को प्राप्त किया। बल से जो है देवताओं का जो राज्य है स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने का, स्वर्ग का जितना सुख है सुख का प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक किसके साथ, इंद्र के साथ। अब जो है अंत में महिषासुर अपने बल से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा करके इंद्र बन करके बैठे। राज देवतागण, इतना देवता लोग पराजित हुए थे। इंद्र सहित अपने सूर्य चंद्रमा इतने भी देवता हैं ब्रह्मा जी के पास गए। कहाँ गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारा सब स्वराज दीजिए। अब जो है ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के कहाँ पहुंचे? विष्णु जी। स्टेप से जाना पड़ेगा। पहले सृष्टिकर्ता के पास गए, सृष्टिकर्ता पालनकर्ता के पास ले गए। पालनकर्ता के पास गए, भाई ऐसा स्थिति है, देखिए आप। पालन करता है विष्णु जी, बोले चलो एक काम करते हैं, संहारकर्ता के पास, शिव जी के पास चलते हैं। सभी देवता लोग कहाँ पहुंचे? कैलाश। और देवता लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद देवाधिदेव महादेव के समक्ष ब्रह्मा विष्णु के सहित सभी देवताओं ने जब इस प्रस्ताव को रखा तो क्या होता, ज़्यादा इस बात को बोलने से क्रोध आया था। एक ही बात को बार बार बोलिएगा ना,
तो आदमी को क्रोध आ जाता है। तो देवताओं को जो है ब्रह्मा जी को बोला गया। ब्रह्मा जी कई एक ही बात को देवता लोग बार बार बोल रहे हैं, विष्णु जी बोल रहे हैं, विष्णु जी को बोल रहे हैं, शिव जी को बोल रहे हैं कि हमारा आसन छीन गया, हमारा पावर कम हो गया है, हमारा बल हाथ से चला गया है, हमारा अधिकार हाथ से चला गया है। अब जो है कई बार बोलने के कारण ब्रह्मा विष्णु रुद्र का जो है क्रोध का चेहरा क्रोध का, और क्रोध के होने के कारण शरीर से तेज, आदमी जब क्रोधित होता है चेहरा लाल हो जाता है। चेहरा क्रोधित हुआ, मन लाल हो, मन मालिन्य से तेज से शरीर का क्रोध होने से शरीर से तेज निकला, और सभी देवताओं के शरीर से तेज निकला। वह तेज मिल करके एक हो गया, तेज मिल करके एक हो गया, और उसी तेज से एक नारी का प्रकट। पुरुष की शक्ति क्या है? उसकी स्त्री। पुरुष की शक्ति क्या है? स्त्री। पुरुष अकेले चाला नहीं फोड़ सकता। जितना स्त्री करती है, जितना उसके पास त्याग है, उतना बल है, पुरुष के पास में पुरुष परेशान हो जाएगा। पुरुष परेशान हो जाएगा। एक स्त्री जितना सामूहिक संभाल लेगी, पुरुष से नहीं होगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए स्त्री का नाम शक्ति दिया गया। एक आदमी को बोली है कि वो ईंटा बांध करके 24 घंटा रहे, नहीं रह सकती। और एक माँ को बोली है कि 9 महीना संतान को रखती है ना गर्भ में, है ना, है? उसी में सारा काम करती है। फिर उसके बाद संतान के जन्म के बाद उसके लालन पालन में करते, फिर घर का भी काम देखती है कि नहीं? 4 बार बच्चा रो दे तो पिताजी का माथा गरम, तो 4 हाथ दबा लगाइयो देंगे, है कि नहीं? और माता जी क्या करेंगे? माता जी बच्चों को चुप कराते, पितोजी को देखते, और बाकी कामों उस नारी का प्राकट्य। और तेज से नारी का प्राकट्य हुआ, और नारी का प्राकट्य होने से पूरे शरीर की तेज से पूरा विश्व व्याप्त हो गया, प्रकाशमय हो गया। भगवान शिव के तेज से माँ का मुख का प्रकट हुआ। किसका प्रकट हुआ? माँ का मुख का प्रकट हुआ। और यम के तेज से उनके सिर का बाल निकल गया। सिर में बाल चाहिए, यम के तेज से बाल निकल गया। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की तेज से जो है उनकी भुजाओं का जन्म हुआ। और चंद्रमा की तेज से दोनों स्तन का जन्म हुआ। इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा, पिंडली तथा पृथ्वी की तेज से नितंब का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से अंगुलियों की प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुली, कुबेर की तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए, और भौवें दोनों संध्याओं के तेज से, कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से कल्याण में देवी का जन्म हुआ। तदनंतर समस्त देवता ने अपने तेज पुंज को देखकर बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना त्रिशूल देवी को अर्पण किया। तदनंतर भगवान विष्णु ने अपना चक्र, वरुण ने अपना शंख, अग्नि ने अपनी शक्ति, वायु ने धनुष, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने अपना वज्र, और हाथी को जो है देवी को दिया। यमराज कालदंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल माता को भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त जितने भी तेज हैं देवी के शरीर में भर दिया। काल ने चमकती हुई ढाल तलवार माता को दी। क्षीर सागर ने हार, कभी पुरान न होने वाले वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल,
करे उज्ज्वल अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए कुबेर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली, सभी अंगुलियों पहनने के लिए रत्न, बनी हुई अंगूठियां, माँ को आभूषण और सजने का सारा समाज। विश्वकर्मा ने अपना फरसा भेंट किया, साथ में अनेक प्रकार के अस्त्र अभेद कवच दिए। इससे अतिरिक्त मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए न कभी सूखने वाले कमल का जो फूल होता है वह जो है समुद्र ने माँ को अर्पित किया। हिमालय ने अपनी सवारी, माँ की सवारी के लिए हिमालय ने सिंह जो है माँ को भेंट किया, सिंह को भेंट किया। धनाध्यक्ष कुबेर ने माँ को जो है मधु से भरा पान कर ले, मधु शरीर कमजोर ना हो, शक्ति बना रहे, इसलिए मधु का भेंट किया। और पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों का माँ को भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवता ने आभूषण अस्त्र आदि माता को लेकर के सम्मान किया। उसके पश्चात माँ ने बड़ी जोर से अट्ठास की गर्जन से सारा विश्व गुंजयमान हो उठा। देवी के वह उच्च स्वर सिंहनाद के समान था। अब जो है जिससे समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोल उठे, पर्वत हिले, सभी देवता प्रसन्न होकर कहने, हे देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सभी ने उनकी प्रार्थना करी। क्षोभग्रस्त देखकर, देवी को क्षोभग्रस्त देखकर अब जो इतना प्रकार का आवाज गर्जन तर्जन देख करके महिषासुर को चिंता हो गया, ये कहाँ से यहाँ पे प्रकट। तो उसने भी अपनी सेना संभाली, कहा कि क्या हो रहा भाई, सब देखो इसको। इधर सिंह भी जो है कस कस के दहाड़ने लगा। अब जो है ऐसा लगा कि माँ के चरणों के प्रभाव से पृथ्वी दब जाएगी। अब जो है इस प्रकार माँ के जो है मुकुट जो ऐसे थे जैसा था कि आकाश मुकुट जो है माँ के स्पर्श से आकाश के दो भाग हो जाएंगे। अब जो है देवी की इस प्रकार के वेशभूषा हाव भाव को देख गांवों में जो है चर्चा का विषय वस्तु बनी है। अब जो है देवी उस रूप को परित्याग करके, माँ का जो है जो विशाल रूप था उसका परित्याग करके मनमोहन रूप में मंदार पर्वत पर जाकर के आसन ग्रहण किया। उसी समय महिषासुर का दूत उस रास्ते से जा रहा था, देवी को देखकर आकृष्ट हो गया और आकृष्ट होकर के महिषासुर के सामने जाकर के कहा कि ये देवताओं के राजा, अभी तो राक्षसों के राजा थे, कि स्वर्ग पर अधिकार हो जाने के कारण देवता का राजा हो गया, स्वर्ग पर बैठा हो देवता का राजा हो गया, इंद्र बैठे तो इंद्र राजा हो गया। आपके पास सब संपत्ति है, सब या पैसा घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, लेकिन एक संपत्ति की कमी वो स्त्री है। उसके बिना आपका यह स्थान अधूरा अधूरा लगता है। हमने नीलगिरी शिखर पर एक जो है स्त्री को देखा है और बहुत सुंदर, उसके समान दूसरा बहुमूल्य स्त्री नहीं, आप उनसे मांग जाए तो जा करके कहो कि भाई विवाह कर ले हमारे साथ। बड़ी महापुरुष कौन है यहाँ? दूत जो है आया, देवी से कहा कि हे देवी, महाबली अमेश्वर के जो अधिपति महिषासुर के समान दूसरा कोई नहीं, आप जो है उनका जो है पानी ग्रहण संस्कार। माँ ने कहा कि देखो भाई, हमने पानी ग्रहण संस्कार करने के लिए पहले बड़ा शर्त है, हमको जो युद्ध में जीतेगा उसी का पानी ग्रहण संस्कार हम हमको जीतना पड़ेगा। तो बोला देवता लोग भाग गए तो आप कौन खेत की मूली है, आपको कौन बचाएगा? बोला ना ना तुम बोलो महाबली को,
महाबली को जाकर के बोला कि देखो भाई, वो तो कह रहे युद्ध में जीतिएगा तभी जो है आप जो है स्वीकार करिएगा। यह बात सुनने के बाद महिषासुर जो है अपने चतुरंगी सेना को, उसमें चामड़ को कहे कि देखो भाई 60,000 रथियों को लेकर तुम चल जाओ। महाहनु को बोला कि 1 करोड़ रथियों को लेकर के जाओ। असलोम नाम के दैत्य को कहा कि तुम 5 करोड़ रथियों को लेकर के जाओ। बसखाल नाम को दैत्य को बोला कि भाई तुम अपने 60 लाख रथी को लेकर। एक स्त्री को लेने का कितना रथी है? बोला कि कोई भी आएगा उसका बंद कर दो। अब जो है सभी अपनी सेना को लेकर के पहुंचे। देवी को देख करके एक दूसरे टूट पड़े। उसी समय देवी का वाहन गर्जन करते हुए राक्षसी सेना के साथ युद्ध लिया। इसके अतिरिक्त देवी ने गर्जन तर्जन किया। गर्जन तर्जन के बाद माता के साथ राक्षसों का महायुद्ध आरंभ हुआ। महायुद्ध में देवी ने अपने उस रूप को धारण किया। कौन सा रूप? जो शांत रूप नहीं, 10 भुजा को धारण सिंह के साथ बैठे हुए मां ने महारूप को धारण कर अब जो राक्षसों के साथ महायुद्ध आरंभ किया। उसमें युद्ध में देवी ने राक्षसों के घोड़े के साथ, घोड़े पर जो आरूढ़ सेना थी उसके साथ, जो रथ पर आरूढ़ थी उस सेना के साथ, जो पैदल सेना थी उनके साथ, सबके साथ युद्ध आरंभ। अब जो है देवी दैत्य देवी ने तोमर, बंदी, पाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु, पट्टी सभी प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करते हुए दैत्य का सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार खेल खेल में देवी ने जो है जितने भी अस्त्र का प्रयोग होता था उसको जो है निष्फल कर देती थी। अब जो है देवी के शरीर में कोई प्रकार का, जैसे आदमी युद्ध में थक जाता है, पानी की थकावट महसूस नहीं हो रहा, खाली अस्त्रों की जैसे बाहर पानी की वर्षा होती है इस प्रकार अस्त्रों की वर्षा हो रही थी। अब जो है असुर की सेना इस प्रकार पर चढ़ने लगा, आपस में युद्ध होने लगा जैसे आग जंगल में लगता है, उस प्रकार का जो है युद्ध की जो है बढ़ाव होने लगा। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती अंबिका ने जितने भी निश्वास छोड़कर सैकड़ों हजारों करोड़ के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बिंदी, पाल, खड़ग, पट्टी आदि अस्त्रों के साथ असुर युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण असुर का नाश करते हुए नगारी गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर में देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि के प्रभाव से सैकड़ों महादित्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार किसी को अपने रस्सी में बांध कर घसीटती तो किसी को तलवार से अपने गर्दन को उड़ा देती। घायल होकर के रक्त का जो है गुमन करके दैत्य जो है धरती पर गिर जाते। इस प्रकार देवी ने कुछ ही क्षण में महाबली राक्षसों का अंत करना आरंभ किया। जैसे रक्त की नदी बहती हो वैसे रक्त की नदी बहती। अब जो है देवी कहते हैं कि हे राक्षस ठहरो ठहरो, कुछ ही पल में तुम्हारा अंत करेंगे। ऐसे कह करके देवी ने क्षण भर में महिषासुर के महान सेना का नष्ट कर दिया। जैसे आग जो है लकड़ी की महान ढेर को कुछ क्षणों में जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार देवी ने महिषासुर के महान सेनाओं का जो है वध कर दिया। अब जो है इस प्रकार देवी ने खेल खेल में, जैसे लोग खेलता है ना, लगता है कि लाठी भाजने वाला 10 आदमी को लेकर अकेले लाठी भाज कर सबको त्रस्त कर देता है, खेल लगता है वो खेला खेल रहा। उसी प्रकार खेल खेल में देवी ने कुछ ही क्षण में महिषासुर की महान जितनी भी सेना थी सारी सेनाओं का अंत कर दिया। देवता लोग खुशी होकर के ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे।
बोलो दुर्गा महारानी की जय। चलो चला दीजिए।